अब है कर्मधारय समास। तीसरा है ये कर्मधारय। तो इस समास का पहला पद जो होता है विशेषण होता है और दूसरा पद जो होता है वो होता है विशेष्य, जिसकी विशेषता बताई जाए और जिस चीज के बारे में बात की जाए। तो इसमें कभी कभी इसका संबंध बताने के लिए उपमेय और उपमान का भी प्रयोग होता है, जैसे विशेषण, विशेष्य, समस्त पद और विग्रह। अब ये समझेंगे विशेषण और विशेष्य कैसे इसमें प्रयोग होता है। तो ये है हमारा शब्द नील गाय। तो नील जो है इसमें विशेषता है, गाय जो है जिसके बारे में बात हो रही है, तो समस्त पद बन गया हमारा नील गाय और इसका विग्रह क्या हुआ, नीली है जो गाय। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण है महादेव। तो महा जो है इसमें विशेषता है, महान है देव, तो जिनके बारे में बात हो रही है वो कौन है, देव, देवता। तो समस्त पद क्या बन गया, महादेव। इस प्रकार इसका विग्रह क्या हुआ, महान है जो देव। इसके बाद इसमें एक और चीज है उपमेय और उपमान। अब उपमेय और उपमान का पता कैसे चलेगा, घनश्याम। मान लीजिए एक उदाहरण है घनश्याम। तो घन जो है वो उपमेय है, किसके साथ उपमा की जा रही है, श्याम की। श्याम जो है उसकी किसके साथ उपमा की जा रही है, घन, बादलों के समान। तो इसका समस्त पद क्या बन गया, घनश्याम और विग्रह क्या हुआ, घन के समान श्याम। और इसी प्रकार एक कमल और नयन जो है ये दूसरा उदाहरण है। कमल जो है वो उपमेय है और नयन जो है वो उपमान है। तो समस्त पद क्या बन गया, कमल नयन और इसका विग्रह क्या हुआ, कमल के समान नयन, यानी कि कमल के समान जिनकी आंखें हैं। तो इस प्रकार हमने ये तीसरा भेद समझा कर्मधारय समास। अब समझते हैं फोर्थ वाला समास, बहुव्रीहि समास। इस समास में पूर्व पद या उत्तर पद में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता, अर्थात इसमें तीसरी ओर संकेत होता है, यानी कि तीसरा पद प्रधान होता है, अन्य पद प्रधान होता है, मुख्य होता है। उदाहरण जैसे समस्त पद और विग्रह दोनों दिखाए हुए हैं यहाँ पे। उदाहरण है नीलकंठ। तो नीला है कंठ जिसका, जिसका, जिसके, इस तरह इसकी पहचान है, अर्थात किसकी ओर संकेत किया गया है, शिव। तो नीला है कंठ जिसका, ये है इसका विग्रह और तीसरी ओर संकेत किसकी ओर किया गया है, शिव की ओर। और दूसरा उदाहरण है दशानन। तो दश है आनंद जिसके, आनंद का अर्थ होता है मुख, तो दस है मुख जिसके, अर्थात किसके, रावण। तो इसमें पहला और दूसरा पद प्रधान नहीं होता बल्कि तीसरी ओर संकेत किया जाता है। अब अगला समास देखते हैं द्विगु समास। तो द्विगु समास जो होता है वो बहुत ही आसान होता है, इसकी पहचान बहुत आसान होती है। इसमें इस समास का पूर्व पद जो पहले वाला पद होता है वो संख्यावाची अर्थात गिनती वाला होता है, तथा समस्त पद में किसी समूह का बोध होता है। जैसे उदाहरण देखिए दशानन। अब मैंने वही सेम उदाहरण यहाँ पे इसलिए लिया है क्योंकि इसकी पहचान आसान हो जाएगी। दशानन तो 10 आननों का समाहार या समूह। तो 10 आननों का समाहार, क्योंकि 10 का अर्थ क्या होता है, 10 गिनती, और त्रिनेत्र, तो त्रि का अर्थ क्या होता है, 3, तो 3 नेत्रों का समाहार या समूह। तो इसमें इसकी पहचान है द्विगु समास की कि इसका पहला अक्षर जो होता है वो संख्यावाची होता है। अब है हमारा लास्ट समास द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास में, इस समास में समस्त पद का विग्रह करने पर दोनों पदों के बीच में और अथवा या का प्रयोग किया जाता है। समस्त पद और विग्रह, उदाहरण है माता और बीच में ये चिन्ह लगा हुआ है योजक का, पिता, और हम इस चिन्ह के बदले यहाँ पे क्या लगाएंगे, और या फिर या। तो माता और पिता ये इसका विग्रह हो जाएगा। और दूसरा उदाहरण है नर नारी। तो इसका विग्रह क्या होगा, नर और नारी।